इससे ज्यादा और क्या कहें। मुख्यमंत्री जी, 2019 के चुनाव में कहीं ना कहीं नौकरी रोजगार एक बहुत बड़ा सवाल था और इस चुनाव में भी लग रहा है कि बड़ा सवाल है। आप विपक्ष लगातार आपकी एक वादा को याद दिलाता है कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे। अभी जो न्याय पत्र आपने कांग्रेस के साथ मिलकर जारी किया उसमें 10 लाख नौकरी और रोजगार का जिक्र है। युवा उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। क्या 5 साल में नौकरी रोजगार के मसले पर ठीक से काम नहीं हो सका? क्या फिर से मौका मिलेगा तो इस पर फोकस करके काम होगा? मैं आप लोग को फिर से याद दिलाना चाहता हूं, इस सरकार में कितनी चुनौतियां रही है। हमने पहले भी कहा है कि 2.5 साल तो कोरोना अपने साथ लेके चला गया। और ये भी बताइए कि 2.5 साल में जेपीएससी में नियुक्ति हुई कि नहीं हुई? बिना विवाद, रिकॉर्ड समय से पहले। नहीं तो आज इनके द्वारा नियुक्ति की गई जेपीएससी और इन सब एग्जामों का स्थिति देखिए, सब सीबीआई के रूम में पड़े धूल फांक रहे। आज तक उन पर निर्णय नहीं हुआ। इनसे भी पूछिए कि सीबीआई की जांच जो जेपीएससी के मामले में कर रही है उस पर निर्णय क्यों नहीं आ रहा। आज क्या हम लोगों ने हेल्थ में नियुक्तियां नहीं की? हम लोगों ने क्या इंजीनियर्स की नियुक्तियां नहीं की? क्या हम लोगों ने शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की? कहां नहीं हुआ नियुक्तियां? नियुक्ति प्रक्रिया तो अब स्पीड ले ही रहा था। और अभी नियुक्तियां, कई नियुक्तियां अभी शायद मुझे लगता है महीना भर हम और रहते तो उन सब नियुक्तियों का रिजल्ट निकल चुका होगा। से सर, मेरा सवाल जो है वो आपके अंतिम उत्तर से जुड़ा हुआ है। हमारी देश जो है वो युवाओं का देश है। ज्यादातर आबादी जो है वो युवाओं की है और आपने कहा कि आप युवाओं के लिए बहुत कुछ आपने किया है, आगे भी करना चाहते हैं। मैं एक नए यंग वोटर की बात करूंगा। जो नए यंग वोटर हैं, जो पहली बार दूसरी बार चुनाव में वोट देने वाले हैं, वो जब शहर में निकलते हैं तो विभिन्न पार्टियों के उन्हें बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग दिखते हैं जिसमें लुभावने प्रकार के कमेंट लिखे होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं। एक युवा किस पार्टी को चूज करे, किस आधार पर वोट करे, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि विगत वर्षों में देखा गया है कि विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए और कई नई पार्टियां उभरी। युवा असंतुष्ट रहे पिछली सरकारों से, खासकर उनके चयन को लेकर विभिन्न सरकारी परीक्षाओं में, क्योंकि युवा जो है 30 साल तक तैयारी ही करता है, कोई स्वरोजगार और प्राइवेट सेक्टर में जाना नहीं चाहता। इस पर क्या कहेंगे मुख्यमंत्री महोदय? देखिए, आप मुझे लगता है नौकरी से संबंधित बात कर रहे थे और निश्चित रूप से आपने देखा होगा कई राज्यों में 2-3 पद होते हैं लेकिन सैकड़ों लोग उसमें आवेदन करते हैं। आपने कई घटनाओं को देखा, चाहे गुजरात हो चाहे और यूपी बिहार में भी देखे हो, कैसे रेलिंग तोड़ तोड़ करके बेचारे बच्चे गिरते हैं एक नौकरी के लिए। स्वाभाविक है, नौजवान चाहता है कि हम अपने काबिलियत के अनुसार हमें रोजगार मिले और निश्चित रूप से हमने इसके दरवाजे तो खोल रखे हैं। बस अब उस दरवाजे में नौजवानों को डालना है। अब इनको उसमें एंट्री होनी है और हमारे इम्तिहान का वक्त आ गया। दिसंबर 23 तारीख के बाद आप देखिए, और नौजवान सिर्फ राज्य ही नहीं पूरे देश में परेशान है। आज देख लीजिए, जहां पर सबसे अधिक नियुक्तियां कहां होती है, फौज में होती थी, जहां हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान अपना किस्मत आजमाते थे। आज क्या हो गया? फिर उससे थोड़ा बहुत पढ़ लिया नौजवान तो रेलवे वगैरह में जाता था। आज रेलवे की नियुक्ति देख लीजिए। उससे थोड़ा पढ़ लिया अधिक तो बैंक का पीओ वगैरह बनता था। वो बैंकों की भी स्थिति देख